क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तारिक भाई, आपके वालिदैन जो थे लगभग ज़ईफ थे, 60-65 साल उनकी उम्र थी। जी ऐसे ही है? ऐसे ही। ऐसी उम्र में यकीनन उनकी शादी को भी 40 साल तो हो गए होंगे, 35-40 साल। बिल्कुल ऐसे ही। 35-40 साल उनकी जिंदगी के कैसे गुजरे कि कुछ सोच नहीं सकता अपनी जिंदगी के उस लम्हे में आके, जिसको हम आम फहम में आखिरी लम्हा कहते हैं, आखिरी उम्र कहते हैं, उस उम्र में आके कोई अपने शरीके हयात जिसने जिंदगी के हर दुख सुख, हर बहार, हर खुशी गमी, हर मुश्किल वक्त काटा हो, इस उम्र में आके कोई उसे कत्ल कर दे, मतलब कैसे वक्त गुजरा उनका? क्या शुरू से लड़ाई झगड़ा रहता था या मोहब्बत थी उनके दरमियान? जी मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी, ये नहीं कि मोहब्बत नहीं थी। अच्छा। माँ बाप थे, जाहिर है मियाँ बीवी है, दोनों में कभी झगड़ा हो जाता, कभी फिर इकट्ठे हो जाते। अच्छा। फिर ऐसी जिंदगी गुजरी यार। ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੰਮਾ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ, 4 ਬੇਟੇ ਸੀ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨੇ ਮਸਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਤਲ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਲਿਆਦਾ जी। ये बहुत गलत वाक़या है, मैं भी बड़ी मजम्मत कर रहा हूँ। झगड़ा तो जाहिर है कभी कभार किसी न किसी कोई ना कोई बात पे हो जाता था। वालिद गुस्से के तेज थे? छोटी मोटी होती रहती है घर में लड़ाइयाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से ज्यादा अब्बू बोलते हों। बस छोटी छोटी बातों पे झगड़ा जरूर होता, फिर इकट्ठे हो जाते। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। 4 भाई और 3, और सब माशाल्लाह हयात हैं, शादीशुदा हैं? 2 बड़े भाई हैं, वो शादीशुदा हैं। अच्छा। तो हम दोनों रहते हैं अभी आप लोग अनमैरिड थे? अनमैरिड थे अभी। वालदा के साथ जो रहते थे? वालदा के साथ। मैरिड सब अलग अलग रहते हैं? वो जो बड़ा भाई वो अलग रहता था, और उससे अच्छा, उससे छोटा ये भाई है। वो एक बहू यानी साथ रहती थी? नहीं, बहू छोड़ के चली गई थी। अच्छा, तीनों बेटे पहले हम इकट्ठे थे। अच्छा, तीनों बेटे आप वालदा के साथ थे? जी। तीनों कमाने वाले हैं? हाँ जी। और तीनों कमा के लाके वालदा को देते थे? जी। या वालिद? वालदा को, दोनों को। तो घर का खर्चा जो है वो वालदा चलाती? वालदा तो शुरू से बीमार था ना, मेडिसिन खाता था वो। क्या हुआ था उन्हें? वो यूरकान का मरीज था पहले। अच्छा। तो फिर गुर्दों का मसला, ये वो बीमारी काफी मतलब के अब्बू को लग गई, तो घर में ही रहता था वालदा। तो यरकान के साथ ही उन्होंने आप लोगों को? हम इलाज करवाते रहे जगह पर जगह। नहीं, अब्बू को यरकान आप लोगों के बड़े होने के बाद हुआ है या बचपन से? नहीं, शुरू से बीमारी में मुब्तला। यानी कि इसी तरह उन्होंने आप लोगों को पाला है, कमा के। ये क्या करते थे अब्बू पहले? अब्बू की दुकान थी कबाड़ की। अच्छा, यानी कबाड़ की दुकान से बीमारी की हालत में भी जो कुछ हुआ? नहीं, बीमारी की हालत में छोड़ दी थी दुकान। अच्छा, उन्होंने पाला पोसा आप लोगों को? दुकान छोड़ दी थी। आपकी वालदा ने उनकी खिदमत भी बहुत ज्यादा की। उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उस दिन ये कि वालदा हम साए हैं, मोहल्ला है, बहन भाइयों की तरह सब बने हुए थे। उसने एक अपना तल्लक बनाया था मोहल्ले में। यानी बुजुर्गों का एक अपना वसीब होता है जहाँ वो रहते होते हैं। मोहल्ले में रहती थी वालदा मेरी, उन लोगों उसकी इज्जत बहुत ज्यादा करते, क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं थी। आज तक उसने मोहल्ले में जितनी इधर हम तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इधर हम रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हमारी माँ की जिसने भी की तारीफ ही की है। मोहल्ले में एक जाती थी एक अच्छे तल्लक के नाते, वो लोगों के पास बैठती थी, तो अब्बू कहता था कि ना जाया करो बाहर, मोहल्ले में पास पास लोग हैं, वो उसकी इज्जत करते थे। रख रखाव वाली खातून थी? मतलब कोई थोड़ा बहुत हो भी जाता था, साथ हेल्प करवा देती, मतलब कोई बैठी तो अब्बू रोकते थे। कई बार इस बात पे भी झगड़ा हुआ। अच्छा, रोकते क्यों थे? कोई किरदार पे शक थे? वैसे ही रोकते थे कि अच्छी बात नहीं ऐसे। अच्छा, मोहल्ले में ना निकला था? ऐसे ना जाया करो। हाँ। तो अब इतनी बुजुर्ग के बारे में तो किरदार के ऊपर उंगली उठाना भी गलत बात है। कोई सकती नहीं है। हाँ, इतनी बुजुर्ग थी, वो ज़ईफ थी। जी। तो उस दिन आप लोग घर नहीं थे? हम घर नहीं, हम तीनों अपने काम पे थे। सुबह। अच्छा, फिर उस दिन पे क्या हुआ? ये दोनों भाई चले गए हैं। अच्छा। मैं गया हूँ तकरीबन 9 बजे के करीब। अच्छा। ये दोनों भाई मेरे पहले चले गए थे। अच्छा। मैं पत्तों की मैं काम करता था। अच्छा।
तो ये भाई है, ये वहाँ पे काम करता है छोटा मुझसे। हाँ अच्छा। तो हम उधर, मैं अपने काम पे निकल गई, ये दोनों पहले निकले, मैं बाद में निकला हूँ। सही सलाम। तो अम्मी को मैं पैसे दे के गया हूँ, कुछ भी बाजार से ना, ये कुछ अल्लाह की राह पे, उधर 11वीं शरीफ थी, अच्छा 11वीं शरीफ का दिन था। तो अम्मी को मैंने कुछ पैसे दिए कि ये नीम पकारे और बूंदी पापड़ जो भी ला करना अल्लाह की राह पे दिलवाए ना। अम्मी बाजार गई है शाम को मैं कॉल आई, और सुबह मेरे ज़हन में रहा, सुबह जब मैं घर से निकला ना, छोटी आपी की बात करवाई है अब्बू से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं है। अच्छा। अब्बू की भी बात करवाई है, छोटी आपी से लाहौर रहती है गुलशरावी में, और अब्बू की भी बात करवाई, अम्मी ने भी बात की है उससे। उसके बाद मैंने पैसे दिए, फिर मैं चला गया हूँ। पता नहीं क्या फिर बाद में जब अम्मी बाजार गई है, आई है, तलह कलामी हुई है अब्बू और उनके दरमियान, झगड़ा हुआ है। तो फिर अम्मी ने ख़त्म दिलवाया है झगड़े के दौरान ही। फिर वो चली गई है मेरे चाचू के घर। अच्छा। अब मेरे चाचू के घर गई है, इतनी देर में कुछ मतलब कि बाहर गई है, चाचू के घर गई है, उधर कुछ काम था, उधर से ये वो कहते रहे बैठ जाओ चाय बनाते हैं, तो वो वहाँ रुकी ही नहीं, फिर वापस आ गई। घर की फिक्र थी ना? घर की फिक्र थी। हमने आना था, हमारे लिए खाना बनाना था अम्मी ने, हमारा भतीजा था। तो वो घर आई है। तो अब्बू पहले झगड़ा हुआ, फिर चली गई उधर, फिर जब वापस आई है तो फिर एक छोटा सा झगड़ा हुआ। तो फिर किस बात पे हुआ? यही बात पे भी क्या बताती नहीं हो, मतलब कि कहाँ चली गई थी? काम में जाती है, कोई बता कर जाया कर जो अच्छा। भी है। फिर अब्बू ने ना तलह कलामी की, और बस वहाँ ही ऐसा कुछ हुआ कि नहीं तो वो जो चीज मारी, छुरी? नहीं, वो पहले उसने डंडा मारा था। अच्छा, अब्बू ने डंडा मारा? तो फिर डंडा कौन सा, जो बैसाखी वगैरह होती है? फिर छुरी मारी थी। अच्छा, तो वो ले गए। तो छुरी कहाँ लगी? छुरी पहले अम्मी को मारी, फिर अपने कहाँ मारी अम्मी को? अम्मी को यहाँ मारी उन्होंने, यहाँ ऊपर दिल पे, दिल के ऊपर, सीने के पास। हाँ, सीने के ऊपर। फिर अपने आप को कहाँ मारी? अपने आप को भी पेड़ में मारी। तो बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको खिलाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को काम करने की नौबत क्यों आती है? आपकी वालदा क्यों काम करती थी? जाती थी घरों में, हाँ। लेकिन अच्छे तल्लक की बुनियाद पे जाती थी, जैसे लोग करते हैं रूटीन वाइज काम। वो साथ सारी सपोर्ट करती थी, जी। आप लोगों के लिए हाँ, भी support करती करती थी, थी। जोड़ती थी। एक- बेटियों का जहेज जोड़ा उन्होंने, बेटियों की शादियां की, आपकी बहनें गवाएं इस चीज की। आपकी वालदा ने बहुत मेहनत मजदूरी की और स्टिल अभी तक वो करती आ रही थी। क्यों आपकी वालदा इस उम्र में घर से निकल के क्यों काम करती थी? आप लोग क्या उन्हें पाल नहीं सकते थे? किराए पे हम रहते हैं, अब्बू बीमार थे शुरू से ही, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ज्यादा बीमार होते गए, तो फिर काम बंद कर दी अब्बू ने, फिर घर में ही रहते थे। तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, किराया भी देना है, महीने का पता नहीं चलता, घर भी चलाना है। तो अब्बू के लिए मेडिसिन भी रोज आती थी। आपका एक बड़ा भाई भी है, क्या वो खिदमत नहीं करता माँ बाप? वो लाहौर रहता, शुरू से वो चला गया था, लैदा हो गया था। क्या वजह है, माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करता? वो नाफरमान है? वो अपना घर चलाता, उसकी अपनी जिम्मेदारियां, घर में बच्चे हैं, माँ बाप को कभी खुशी से कभी हो तो दे दिया, नहीं तो नहीं। घर का किराया कितना आपका इसका? ये 5,000, 5,500, 5,500। आपकी कमाई कितनी है? हम बाहर जाते हैं, कभी कबाड़ के काम में कभी 500, कभी 600, कभी 1,000, कभी 700। आप बड़े थे, इन दोनों को भी आपने संभालना था, तो आपने क्या जिम्मेदारी पूरी की? किस तरह से संभाला घर को? आज बहनें रोती भी ना आती, माँ से मिलने खुशी खुशी आती। वो घर से हालात जिस तरह के हो गए, उनकी माँ चली गई, उनका मेका चला गया, आप लोगों के सर से साया चला गया।